सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 32वीं 32वीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, 31 कक्षाएं आपको हमने अभी तक पढ़ा दी हैं, प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी है और इन सभी कक्षाओं को पीडीएफ के साथ आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था एक घ्रस्वादेश, ठीक है। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था षष्ठी स्थाने योगा, और तीसरा हमारा सूत्र था स्थानेन्तरतम। स्थानेन्तरतम, ये चार सूत्र आपको हाँ, तीन तीन सूत्र पढ़ाए थे बस। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का हमारा सूत्र है, आज लगभग हम पढ़ेंगे। और मित्रों, ये हमारा निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है, यहाँ पर आप अध्ययन करते हैं और संस्कृत भाषा के शास्त्रीय परंपरा को जीवित करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए यह कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य बने। जो भी परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार इस ऋषियों की विद्या के इस महान यज्ञ में अवश्य आहुति दें। आप इसमें 501 रुपये महीने हमें इस दान रूप में प्रदान कर सकते हैं, 1100 रुपये कर सकते हैं, 2100 रुपये कर सकते हैं, क्योंकि इस अभियान को चलाने में काफी पैसे व्यय होते हैं सारी व्यवस्था को संचालित करने के लिए। तो चलिएगा, ये आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आपको नंबर दे दिया, ये क्यूआर कोड है, आप यहाँ पर स्कैन करके अपना सहयोग प्रति माह हमें भेजते रहें, अपना कर्तव्य समझते हुए। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। ये हो गया था हमारा, अब है हमारा आगे का सूत्र है। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा और अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को भी साथ में रखिएगा। सूत्र है उरण रपरः। उरण रपरः अर्थ करते हैं यहाँ पर ऊहु स्थानेन प्रसज्यमान एव रपरो वेदितव्यः। ऊहु, ये आपको पता ही है, री री का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? उह बनता है। तो री वर्ण के स्थान में क्या है? उह षष्ठी है, तो षष्ठी स्थानीय होगा। तो उ वर्ण मान री वर्ण के स्थान में अण प्रसज्यमान, ये क्या किया है? शानच प्रत्यय का प्रयोग किया है। क्या है? शानच, कर्म में शानच लाए। ठीक है, कर्म में शानच लाए। तो क्या है, यहां पर होते हुए क्रिया की वर्तमानता को दिखाएगा। क्षत्रिय प्रत्यय क्रिया की वर्तमानता। तो क्या अर्थ है? री वर्ण के स्थान में अण, अण का अर्थ क्या हो गया? पहले वाला अण है आ, ई, अच्छा, ई और उ, ये तीन वर्ण हो गए। माने
आ ई उ इनका दीर्घ भी ग्रहण हो जाएगा, प्लुत की तो आवश्यकता नहीं है, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। तो अण प्रसज्यमान माने होता हुआ, यानी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। री वर्ण के स्थान में यदि अण 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 का अर्थ है यहाँ पर अण प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो रहा है, हुआ नहीं है, होने के बाद नहीं, होते हुए, जैसे आकाश से प्लेन उतरते हुए, उतरने पर नहीं, उतरते हुए कहते हैं एवं रपरो भवती, इसमें र जोड़ देते हैं, आ को क्या कर देते हैं अर, ई को क्या कर देते हैं इर, और ऊ को क्या कर देते हैं उर। ऐसे ही इसका दीर्घ होगा तो दीर्घ को क्या कर देंगे आर, और इसको इसका दीर्घ क्या होगा ईर, और इसका दीर्घ होगा ऊर। ऐसा हो जाएगा। यदि किसी भी रूप में यदि री वर्ण के स्थान में अ वर्ण ई वर्ण उ वर्ण के अक्षर हो रहे होंगे तो होने से पहले ही उसमें र जोड़ देना है, रपरह माने परे रपर वाला बना देना है। अब ये रपर वाले बन गए, रपरे हो गया इनसे सबसे, तो रपर वाला हो जाता है। बस इतना ही अर्थ है। होने के बाद नहीं करना, आपको ये ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी भाष्य में पढ़ा है। यहां पर क्या लिखा है प्रसज्यमान, प्रसक्त प्रसक्त नहीं लिखा हुआ, हो गया है तब उसके बाद नहीं, होने हो रहा हो तभी जोड़ दो एकदम। तो उससे क्या होता है उरण रपरा लग करके क्या हो जाता है, जो गुण होता है या वृद्धि होती है, हैं? तो कैसी रपर वाली हो जाती है वो रिवर्ण के स्थान में। स्थानांतर तमा से ए ओ आई औ नहीं होते, क्या होता है अर और आर हो जाता है, अर गुण हो जाता है, आर वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही कहीं पर ई कहाँ है, ये अनेक जगह का है, दिखाएंगे अभी, तो वो इर हो जाता है। उदाहरण दिखाया यहां पर कर्ता हरता, किरति गिरति, द्वैमातुरा त्रैमातुरा, ये सारी सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में करा दी गई हैं विस्तार से। अब जैसे यहां पर क्या था क्री धातु थी, त्रिच प्रत्यय आ गया, त्रिच का त्रिवचा, वो त्रिवचा। अब यहां पर क्या होगा, ये तो अनिट धातु है, तो यहां पर क्या इसको मान करके इसको क्या होने लगा गुण, सार्व धातु कार धातु का योग से गुण, गुण क्या होता अदेंगुणा, अदेंगुणा गुण क्या होता अ ए और ओ। इसके स्थान में ये वर्ण हो रहे हैं, माने अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं, कर रहे हैं। तो करने से पहले हम देखेंगे रिवर्ण है, रिवर्ण के स्थान में कहीं अण का वर्ण, अण प्रत्यार का वर्ण तो नहीं हो रहा, ये तो अण में नहीं आता, ये भी अण में नहीं आता, अच्छा ये तो आ जाता है, तो क्या कर देंगे इसके पीछे र जोड़ देंगे इस सूत्र से। तो अब क्या हो जाएगा ये अर ए ओ। अब स्थानांतरतमा, अब स्थानांतरतमा से क्या है ये नहीं होगा, री के साथ इसका तो स्थान मिलता नहीं, इसका भी नहीं मिलता, इसका मिल जाएगा जो र है इसमें, और इसमें भी री है, तो री का मूर्धा है, र का भी मूर्धा है? थोड़ा इसका मिल जाएगा, तो इसलिए क्या गुण हो जाएगा कर हो जाएगा गुण, तो कर्त्री और स्वाद उत्पत्ति करके कर्ता बन जाएगा। ठीक है, तो ये लाभ हो गया। यदि ऐसा कहें कि होने के बाद फिर तो होगा ही नहीं, कोई लाभ भी नहीं है, ठीक, तो इसलिए प्रसज्यमान कहा जानना चाहिए। ऐसे ह्री धातु से हरता, किरति गिरती, ये क्या है ऐसे क्री धातु है, क्री विक्षेपे, ठीक है, ये क्या है क्री विक्षेपे, ये टिप आ गया, इसमें तुदादिगण की है, तुदादिव्या शाह से शाह आता है, शाह का आवचता है यहां पर। ये क्या है शारदा तो कम से गित है, गित होने से क्या है यहाँ पर गुण का निषेध हो जाएगा,
कहेंगे तीचे से। अब यहां पर क्या लगता है, रीत इत धातो हो, क्या है, रीत इत धातो हो, ये पढ़ाया था। रीत इत धातो हो अर्थात दीर्घ रीकारांत को क्या होता है, इत हो जाता है, इत। तो इत, अब इत माने तपर है तो ह्रस्व ई होगा, तो ई, तो ई हो गया, तो ई के साथ ई अण में आ रहा है, तो इसने कहा अच्छा री के स्थान में ई हो रहा है, तो इसके पीछे र जोड़ दो, तो क्या जुड़ जाएगा, तो ये री के स्थान इर होगा, तो क्या होगा, इर होगा। ठीक है, तो जोड़ दिए, किरति बन जाएगा। ग्री निगरणे, ऐसे ग्री निगरण से गिरती बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। द्वई मात्रा त्रय मात्रा, ठीक है, ये तद्धित प्रत्यय वाला है, यहां पर बताया था। द्वयोः मात्रोः अपत्यम, द्वई मातुरा त्रयी मातुरा, दो माताएं जिसको अपने पुत्र के समान प्रेम करती हैं, ऐसा बालक द्वई मातुरा, ठीक है। ऐसे तीन माताएं, तो ये हमने आपको वहां पर तद्धितात्व पर समारे च और तस्यापत्यम अर्थ में मातुरुत संख्याया संभद्र पूर्वाया, उस सूत्र से यहां पर क्या हुआ था, उत आदेश हुआ था और अण प्रत्यय हुआ था, आई, हाँ अण प्रत्यय हुआ था, ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या हुआ था, ऐसा बन गया था ये द्वि और ये मातृ, ठीक है, द्विमात्री तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से इसमें समास हो गया था, इनका समास हो गया। फिर मातुरुत संख्याया संभद्र पूर्वाया, उस सूत्र से अपत्य अर्थ में यहां पर क्या होता है, ये इसको अण प्रत्यय होता है, ठीक है। और मातु, मातु मन मातृ शब्द को उक माने ह्रस्व उकार आदेश होता है, ठीक है, ह्रस्व उकार आदेश होता है, तो ह्रस्व उकार री के स्थान में हो रहा है, तब वो, और उ क्या है, अण, तो वो रपर हो गया, तो रपर होने कर यहां पर क्या आदेश होगा, ऐसा होगा, उर, इसके सहयोग से, तो और तदित शुचामादेश यहां वृद्धि हो गई, और मिला दीजिएगा द्वई मातुरः, ऐसे त्रि, तो त्रयी मातुरः यहां बन जाएगा। सिद्धि वहां देखेंगे अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में, यहां पर ये प्रयोजन बता दिया मैंने, री के स्थान में उत किया है, मातृत संभद्र पूर्वाया, संख्या संभद्र पूर्वाया से, तो बस उत, उत माने अण में आ रहा है, तो वो रपर वाला हो जाएगा। अब कहते हैं आगे, अब कहते हैं यहां पर काशिकाकार के उरीति किम, यहां पर उह, ये क्यों पढ़ा, यदि नहीं पढ़ते तो क्या दोष हो जाता, तो प्रत्य उदाहरण देते हैं, हेयम गेयम, यहां पर क्या है, खेयम गेयम बनाया इन्होंने, तो खेयम गेयम इसमें क्या है, ये खन धातु है, खन, खन माने खोदने अर्थ में है खन, इससे क्या होता है, यहां पर क्या प्रत्यय करते हैं, क्या करते हैं, यहां पर क्या प्रत्यय करते हैं, ये क्या प्रत्यय, ये सूत्र है ईच खन, ठीक है, ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 111वां पढ़ाया था। ये क्या कहता है कि ई माने खन धातु से, ध्यान रखें, खन धातु से क्या प्रत्यय होता है, और उस खन को ईकाराश्चांत आदेश, माने अंत में ईकार आदेश होता है। अब ये ईकार ईच खना से जो ईकार आदेश हुआ, ये न के स्थान में हुआ लो अंत से। अब यहां पर यदि ये नहीं पढ़ते तो क्या अर्थ होता कि जहां पर अण
अब ये जो ई आदेश कर रहे हैं ये तो अण में आता है, तो न के स्थान में जो यहां पर ई कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाता, रपर वाला हो जाता। अब हमने ऊह पढ़ दिया री, तो री के स्थान में होगा वही रपर वाला होगा, ये री के स्थान में नहीं हो रहा है, न के स्थान में हो रहा है इसलिए नहीं होगा। ठीक है, और हाँ यहां पर इसको आध गुणा लग जाएगा ई और आ, तो हे और क्या का या हे हम स्वादि उत्पत्ति करके। ठीक, इसी प्रकार से यहां पर एक गेयम बनाया है इन्होंने। ठीक है, क्या बनाया, गेयम। गेयम में क्या किया है इन्होंने, ये गई धातु है, ठीक है, इसको आदेश उपदेश शिति से क्या हो गया, आतु हो गया, तो क्या बन गई ये, गा, ये बन गई गा। अब यहां पर ये अजंत बन गई, अजंत बनने से यहां पर क्या होता, अचो यत, क्या है, अचो यत, अचो यत से यहां पर यत प्रत्यय हो जाता है, तभी पढ़ाया आपको, एक बनाया है गेयम पेयम, अचो यत से यत प्रत्यय हो गया। अब एक सूत्र है छठवें अध्याय के चौथे पाद में, ईद्यति, कि यत प्रत्यय के परे रहते जो आकारांत धातु हैं उनको ईकार आदेश होता है, ईद्यति, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ईद्यति से इस आकार ईकार आदेश हुआ, तो यहां पर ईकार आदेश हो गया ये। अब ये रपर वाला नहीं होगा क्योंकि ये री के स्थान में हुआ, तो ये तो आ के स्थान में हुआ है ई। ठीक है, और फिर इसको मान के इसको गुण हो जाएगा, ई हो गया फिर गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गे, स्वादि उत्पत्ति करके गेयम, ये बन गया। तो ये प्रत्युदाहरण उदाहरण दिखा दिया। आगे दिखाते हैं अण ग्रहणम किम, भाई अण क्यों पढ़ दिया, इसमें अण नहीं पढ़ते तो क्या होता, तो कहते हैं फिर सुधातुरकंच, ये सूत्र है 4:197। यहां क्या है, ये सुधात्री, क्या है, सुधात्री, ये है। यहां पर ये सूत्र क्या करता है, सुधात्री मैं सुधातुकंच, ये ई प्रत्यय करता है और अकंग आदेश करता है। अपत्य अर्थ में सुधात्री शब्द से सुधातुर कंच, ये क्या करता है, ये प्रत्यय करता है, और इस री को क्या करता है, अकंग, अकंग, तो अकंग क्या है, गित है, तो गित होने से गिच्छ इस री के स्थान में होता है। अब यहां पर क्या आदेश हो रहा है, अकंग। ठीक है, इसकी तो संज्ञा हो जाएगी, मानो तो अक होगा। अब ये री के स्थान में तो है, परंतु ये क्या है, अण नहीं है, अण है, अण से और अतिरिक्त क भी है, इसलिए अण नहीं आदेश हो रहा, पूरा अक आदेश हो रहा। इसलिए अण अण नहीं पढ़ते तो ये अक आदेश होता, तो यहां पर भी रपल लग जाता है, र लग जुड़ जाता है को, तो इसलिए अण पढ़ दिया, इसलिए यहां पर ये नहीं लगेगा, बस ये बताना चाह रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, इसको अक हो जाएगा, तो ये सुधा तक, ये और ये तद्धित श्यामादि से वृद्धि हो जाएगी आदि अच को, तो सऊधा तक ई, सऊधा तक ही, ये बन गया। सरल है, कोई कठिनाई नहीं है। तो उरण रपराहा में हर पद पर, माने इन दो पदों पर विचार कर दिया, जो देय पद हैं ये तो रहेगा ही हमेशा, ये तो विधि है, कार्य है, तो रहेगा ही। तो ये इन दोनों के प्रयोजन भी बता दिए और इसको कैसे होता है ये भी बता दिए। ठीक है, अब आपको कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, इसमें ध्यान रखेंगे। चलिएगा, ये हो गया, अब चलते हैं आगे।
अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य य उच्यते आदेशः सोऽन्त्यस्यालः स्थाने वेदितव्यः। तो कहते हैं षष्ठी निर्दिष्टस्य य आदेशः उच्यते, माने षष्ठी निर्देश करके जिसको जो कोई आदेश कहा जा रहा, कोई माने कोई आदेश कहा जा रहा है, वो क्या है, आदेश जो स्थानीय है उसको कहाँ होगा, उसको कहते हैं अंत्यस्यालः स्थाने वेदितव्यः, माने अंत उसके स्थानीय के अंतिम वर्ण को होगा। कहने का अर्थ यह है कि जिस आदेश को विशेष नहीं बताया गया है कि ये यहां होता है, वहां पर षष्ठी निर्दिष्ट आदेश जिसको कहा जा रहा है उसके अंतिम अल को होता है, माने अंतिम वर्ण को होता है। अल का अर्थ वर्ण हो गया, तभी आगे उसके अंदर व्यंजन और स्वर। ठीक है, जैसे इदगौण्याः पंचगौणी दशगौणी, ये आपको सिद्धियां हमने करा दी थी। यहां पर क्या किया था, ये पंचगौणी, तो पंच भी गौणी भी क्रीतः, इस अर्थ में क्या किया था, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। शॉर्टकट में बात कर लेते हैं, क्या था, हमने समास कर लिया था वास्तव में, तद्धितार्थ पद समाहारे च, इसमें क्या है, पंच और गौणी का समास हो गया ऐसा। ठीक है, तो पंचगौणी बन गया। अब पंचगौणी से तो इसमें क्या था, आर हाथ गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक। ठीक है, यहां पर इससे ठक प्रत्यय, वो ढक प्रत्यय हुआ नहीं, ठक प्रत्यय होगा। ठीक है, आर हाथ गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, कृत अर्थ में, तेन कृतम कृत अर्थ में इससे क्या हो जाएगा, ठक प्रत्यय होगा। अब ये जो ठक प्रत्यय होगा यहां पर, ठीक है, जो ठक प्रत्यय है तो यहां पर ठक, अब इसकी क्या है, संख्या पूर्व दुगु से इसकी दुगु संज्ञा हो गई। दुगु संज्ञा होने से इसमें क्या होता है, आगे सूत्र था अध्यर्थ पूर्व दुगोर लुक संज्ञायाम, इससे क्या हो गया, इसका लुक हो गया, क्या हो गया, लुक हो गया, पंचगौणी। अब क्या है, लुक तद्दित लुकी और इदगौण्याः, इदगौण्याः तद्दित लुक के परे रहते जो गौणी शब्द है, वो गौणी शब्दांत जो समुदाय शब्द है उसको कहा गौ इदगौण्याः, इत हो गया, इत माने ह्रस्व इकार आदेश। अब गौणी को कहा, अब वो कहां पर हो, इदगौण्याः, यहां पर ये सूत्र क्या था, इद गौण्याः। ये क्या है, षष्ठी निर्दिष्ट है। तो अब गौणी को इत कहा, तो वो कहां पर हो इसको, भाई गौणी का अर्थ है गौणी शब्दांत, एन विधिष्ट से वो भी लग जाएगा। तो इस पूरे को कहां पर हो, पको अको ई को कोई निश्चित तो नहीं किया यहाँ सूत्र ने, बस इतना कह दिया गौणी शब्द को इत होता मैंने ह्रस्वीकार होता है। तो इसने कहा कि षष्ठी से निर्दिष्ट जो आदेश है वो कहां होता, अंतिम वर्ण को होगा। अब अंतिम माने इस ईकार को होगा, तो क्या बन जाएगा, ये पंच, इसको ह्रस्वीकार हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पंच गौणी ही, स्वादित्पत्ति करके। ऐसे ही दशगौणी ही, माने 10 गौणियों से खरीदा हुआ, गौणी एक परिमाण है। तो ये आपको बता दिया। ठीक है,
चलिए, तो ये इसका प्रयोजन बता दिया। इस प्रकार से हमने बहुत अनेक जगह देखा है। तो अलो अंत्यस्य तो हम लगाते ही हैं, ठीक है, पर षष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश कहा जाता है वही लगता है, ये तो पता होना चाहिए। आगे सूत्र है निच। निच या आदेश सोने कालप्यलोन्त्यस्य स्थाने भवति। आगे सूत्र आएगा अनेकालशित सर्वस्य। तो अलोन्त्यस्य का अपवाद है अनेकालशित सर्वस्य। अनेकालशित सर्वस्य का अपवाद ये है। तो इसलिए कहते हैं कि गित जो आदेश होगा वह अनेकाल होता हुआ भी सबके स्थान में नहीं होता, वो भी अंतिम वर्ण के स्थान में ही होता है। तो कहते हैं जैसे आनंग ऋतो द्वंद्वे होता पोतारऊ। होता पोतारऊ आनंग ऋतो द्वंद्वे। तो यहां पर क्या हो गया था, ये होत्री शब्द था यहां पर, ये वहां सिद्धि में आपको कराया होत्री और यहाँ पोत्री था ये, ठीक है। यहां पर क्या आ गया था, आऊ आ गया था। तो द्वंद्व में, द्वंद्व समास में जो पूर्व पद ऋकारांत होता है उसको आनंग आदेश कहा उससे। तो आनंग, सबसे पहले आनंग, ये षष्ठी निर्दिष्ट है, ये षष्ठी से निर्दिष्ट पद है, ऋकारांत पूर्व पद को। तो अलो अंत्य से पहले तो सबसे अंतिम वर्ण को प्राप्त हुआ इसको, ये पूर्व पद की बात है यहां पर। और फिर अनेकालशित सर्वस्य, ये अनेकाल है आनंग, तो पूरे के स्थान में प्राप्त हुआ इसके में, परंतु इसका पद ये गित आदेश है। आनंग में गा की संज्ञा है तो गित है। गित होने से क्या है, ये अंतिम री को ही होगा। अंतिम री को होगा तो क्या ये री हट जाएगा, क्या बन जाएगा आनंग। आनंग का क्या बनेगा आन। और प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण सुप्तिगंतम पदम और नलोपह प्राप्तिकांत नकार का लोप हो जाएगा। तो होता पोत्री और फिर इसको ये औ आदि है तो इसको दीर्घ आदि उपदा, पहले तो इसको गुण हो जाएगा और गुण होने के बाद इसको फिर हम इसको वो कर लेंगे, उपदा को दीर्घ कर देंगे, ठीक है। ये वहां पर आया था हमारा, ठीक है। ये ऋतोगी सर्वनाम स्थान योग से पहले इसको अनंग होगा, वो गुण होगा। ऋतोगी सर्वनाम स्थान योग, ऋतोगी सर्वनाम स्थान योग, सर्वनाम स्थान पर इसको गुण हो जाएगा तो पोतर बन जाएगा। फिर सूत्र से क्या हो जाएगा, इसकी उपदा को दीर्घ हो जाएगा तो पोतार और अपोतार, होता पोतार ऐसे बन जाएगा। सिद्धि आपको वहीं कराई वैसे। ऐसे ही मातृ तो माता पितर यहां कर दिएगा। अब ये बात बताते हैं, तातंगी करणस्य गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थत्वात् सर्वादेशस्तातंग भवति। अच्छा, अब कहते हैं भाई ये एक तातंग है। ये क्या होता है तातंग। टिप और सिप को मध्यम पुरुष में ही को 7वें अध्याय के प्रथम पाद में ये हमने आपको पढ़ाया था। क्या होता है ये वहां पर, ये मैं सूत्र बता देता हूं आपको, तुहियोस्तातंग शिष्यन तरस्याम, ठीक है। ये सूत्र है तो 7:1 तुहियोस्तातंगाशिष्यन तरस्याम। तो इसने क्या कहा था, आशिषि विषय तू ही इत्येतयो तातंग आदेशो भवति। तो लोट लकार में दिखाते हैं ये, ठीक है। ही और तू, टिप को तू होता है, टिप के ती को तू, ये लोट में ही होता है। और शेरी पिच से सिप को ही होता है, वो भी होता है। तो तू और ही को तातंग कहा। तो अब ये कहते हैं कि जो तातंग है वहां तो तू और ही पूरे के स्थान में होता है। क्यों होता है, ये भी गित है भाई। यहां पर एक उदाहरण देते हैं, ये
जीव धातु है। क्या है? जीव, जीव धातु है। या शप का यहां पर ये शप आ जाता है और यहां पर आता है ये तिप का ती। इसको क्या हो जाता है? एरू, माने इसको तू हो जाता है, एरो लग करके इसको क्या हो जाएगा? तू हो जाएगा। तो और ये सबका अ बचेगा और ये तू हो गया। अब यहां पर तुह्योस्तातंगा शिष्यन्य तरस्याम, इस सूत्र से इसको तातंग आदेश का, सबसे पहले तो अलोन्त्यस से इस अंतिम ऊ को प्राप्त हुआ, फिर अनेकाल सर्वस्व से तातंग, अनेकाल है तो सारे के स्थान में प्राप्त हुआ, परंतु ये गित है तो गित होने से ये केवल ऊ के स्थान में होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, ऊ के स्थान में नहीं होता, ये तो सारे के स्थान में ही होता है। अर्थात तातंग में ये सूत्र नहीं लगता है गिच। क्यों नहीं लगता है? तो बताते हैं कि तातंग गित करणस्य, तातंग में जो गित किया गया है वो गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थत्वात् सर्वादेश तातंग भवति। ये गित करने का जो हेतु है वो गुण और वृद्धि का प्रतिषेध करना है कि टिप और ही को मान करके गुण वृद्धि ना हो। तातंग को माने, तातंग क्या है? आदेश है। टिप का और सिप का ही मानी है, तो उसको मान करके गुण या वृद्धि प्राप्त है वो ना हो, तीचे से गित होने से निषेध हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है, गित का प्रयोजन यहाँ पर अंतिम अल को करना नहीं है, या गुण वृद्धि का प्रतिषेध करना है, वहां चरितार्थ हो गया। इसलिए सर्वादेश सर्वा अनेकालशित सर्वस्व से सारे के स्थान में ही होता है। तो क्या बनता है? जीवतात भवान, तो सारे के स्थान में ही होगा ये तातंग। ठीक है, तातंग का तात बचेगा, फिर जलाम जशवंते से दकार हो जाता है। ऐसे जीवतात्वम, ये ही का हो गया है, यहां पर दिखा दिया। ठीक है, तो ये यहां पर स्पष्ट कर दिया। ठीक है, ये प्रश्न कोई उठा सकता था कि तातंग भाई सारे के वो अंतिम वर्ण के स्थान में क्यों नहीं होता, तो उसका भी समाधान दे दिया। ठीक है, तातंग में जो गित करण है उसका प्रयोजन गुण और वृद्धि का प्रतिषेध करना है, वो सफल हो गया। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे का सूत्र है आदेः परस्य, परस्य कार्यं शिष्यमाणम आदेरलः प्रत्येतव्यम। कहते हैं पर को, माने पर को, माने पर के स्थान में कार्यम शिष्यमाणम, यहां पर भी शानच का प्रयोग हो रहा है। माने पर को कोई कार्य विधान किया जा रहा हो तो शिष्य में कार्य विधान किया जा रहा हो तो वो क्या है? जो पर है उसके आधे है अलह, जिसको कहा जा रहा है उत्तर को, तस्माद्वित्युत्तरस्य, पंचमी से निर्दिष्ट कार्य किसको होता है? उत्तर को, तो वहां लगेगा। तो पर को कहा हुआ कार्य उस पूरे को नहीं होता, उसके आदि वर्ण को होता है। ठीक है, जैसे षष्ठी से निर्दिष्ट कार्य कहां का आता? अंतिमल को, परंतु पर को कहा हुआ कार्य, जो पर को कहा हुआ कार्य होता है पंचमी से निर्दिष्ट, तस्माद् तरह से पढ़ा हमने। तो परस्य कार्यम शिष्यमाणम आदेः अलः, माने आदि वर्ण को प्रत्येतव्यम, जानना चाहिए। ठीक है, वाचा परस्य कार्यम शिष्यते, मैंने आपको वो बात बता दी, इन्होंने अब उठा रहे भाई कहां पर को कार्य कहा गया है, कैसे कहा गया है? तो कहते हैं यत्र पंचमी निर्देश, जहां पर पंचमी निर्देश करके कार्य कहा गया है वो पर को कहा हुआ कार्य है। तस्माद्वित्तरस्य, उस सूत्र परिभाषा से, तद यथा, जैसे ईदास, ईदास क्या कहता है? ईदास कि आस धातु
से उत्तर जो शानच है उसको ईकार आदेश होता है। क्या होता है? ईकार आदेश होता है। ये 7-2-83, या मैं खोल के आपको अर्थ भी बता देता हूं। लिए ई दास आसह उत्तरस्य, आशा में यहां पर पंचमी व्यक्ति एक वचन है, तो तस्माद उत्तरस्य, उत्तरस्य आनस्य, आनस्य माने शानच को ईकारादेशो भवति। ये कहा कि मानिएगा ये स्थिति है, आस धातु है और यहां पर क्या है, शानच का आन है। अब ईदा सह माने आस से उत्तर ईकारादेश होता है, वो कहां हो, इसको कहा है आन को, तो पूरे के स्थान में हो या अंतिम वर्ण के स्थान में हो, तो कहते हैं नहीं, पर को कहा हुआ कार्य, ये पर को कहा हुआ है इसलिए इसके आदि वर्ण को होगा, आ को होगा, तो ई हो जाएगा यहां पर। तो क्या बन जाता, आसीनो यजते, बैठा हुआ यज्ञ करता है। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से और भी है, और भी बताया था, द्व्यंतर उपसर्गेभ्योपईत, द्वीपम अंतरीपम प्रतीपम समीपम, यहां पर भी क्या है, द्वि अंत, ठीक है, अंतर और उपसर्ग से उत्तर जो अप शब्द है उसको ईकार कहा था। सिद्धियां वही देखेंगे अष्टाध्यायी भाष्य में। तो द्वि शब्द से उत्तर जो ये ऐसा था, द्विर्गता आपो यस्मिन, तो द्वि और ये अप था, अप माने जल। ठीक है, तो यहां पर इसको, इससे उत्तर पंचमी से निर्दिष्ट है ये, तो पर को कहा हुआ, इसको आदि को होगा ई। ठीक है, ठीक है, तो ई और आकाश वर्ण दिया दीप, और इसको समासांत प्रत्यय आदि करके क्या बन जाता है, द्वीपम। ठीक है, ये सारी सिद्धियां इसमें। तो ये हो गया। इसी प्रकार से अंतर से अंतरीपम, या अपशब्द के आकार को हो गया जैसे प्रतीपम समीपम। चलिएगा, इसमें और कोई प्रत्युदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये हो गया। आज एक सूत्र और पढ़ते हैं, तो फिर एक प्रकरण ये हमारा पूरा हो जाएगा। फिर बड़े सूत्र आएंगे अब स्थानीयवत भाव वाले। अनेकालशित सर्वस्य, अनेकाल या आदेश शिच स सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने भवति। यालुअंतिस्य का अपवाद है। अनेक काल माने अनेक वर्ण वाला होगा आदेश, जो आदेश, और अथवा शित हो, शित है वास्तव में शित, तो वो क्या है, स वह सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्ट माने जो षष्ठी निर्दिष्ट जो स्थानीय है, उस पूरे स्थानीय को के स्थान में होता है, अंतिम या आदि वर्ण को नहीं होता है। जैसे अस्तेर भू भविता भवितुम भवितव्यम, सिद्धि बताई थी आपको। तो भविता या अस के स्थान में पूरे को हो जाता है भू, क्योंकि भू अनेकाल है और ये षष्ठी निर्दिष्ट अस्ते। ऐसे ही शित खल्वपी, ठीक है, ये तुमन का हो गया, ये त्रिच का हो गया, ये तब्दत का हो गया, तब्द का हो गया। शित, शित में क्या है, एकाल होने पर भी यदि शित है तो वो भी सारे के स्थान में होगा। तो शित खल्वपी, जैसे जसोषि कुंडानि तिष्ठन्ति कुंडानि पश्य, तो यहाँ पर क्या था, ये कुंड शब्द था नपुंसकलिंग का, तो यहाँ पर क्या आ गया था, जस, पहले आ गई सिद्धि इसकी। अब जस, जस का, जस के स्थान में जसो शी, शी में क्या है, शकार की तो उपदेश में ही संज्ञा हो जाती है। ठीक है, उपदेश में ही सकार की वास्तव में ये अनेकाल नहीं माना जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहां पर जो ये अनेकाल कहा है, अनेकाल, अनेकाल इत संज्ञा आदि करने के बाद देखना है हमको। ठीक है, इत संज्ञा आदि करने के बाद,
तो यहाँ पर इसकी इत संज्ञा शक्य हो जाती है तो ई बचता है वास्तव में। ठीक है, इसलिए अब ये जब ई बच गया तो अनेकाल कहने से प्राप्त नहीं था, अलो अंत से अंतिम अल के स्थान में प्राप्त था। तो कहा नहीं, शित आदेश भी यदि वो एकाल वाला है तो वो क्या होगा, सारे के स्थान में होगा, तो जस के स्थान में शी हो जाता है, पूरे के स्थान में शकी संज्ञा हो जाती है। और इसको नपुंसक का जलसा से अनुम हो जाएगा, नुम करना बचेगा। ठीक है, और फिर इसको उपधा आदि को दीर्घ हो जाएगा, पहले आपको करा दिया सिद्धि, कुंडानी बन जाएगा, कुंडानी पश्य, ये शस का है, तो जस शशोशी ये हो गया। ठीक है, सिद्धियां वहीं देखिएगा अष्टाध्यायी भाष्य में, बाकी हमने करा दिए, जो मुख्य जो ये सूत्र में घटाना वही कराएंगे बस मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये अनेकालिशित सर्वस्या। अब आपको क्या समझना है, ये पहले भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले लगता है अलोअंतस्य, फिर उसका अपवाद क्या है, ये अपवाद है अनेकालिशित सर्वस्या। फिर इसका भी अपवाद क्या है, गिच्च। ठीक है, ये देखेंगे। आदे परस्य, ये जो आदे परस्य है ये तो अलो अंतस्य, अलो अंतस्य का ही है वास्तव में, अलो अंतस्य का भी अपवाद है, क्योंकि पंचमी से निर्दिष्ट होगा तो वो अंतिम को नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो वहां शानच लिया है मन, ऐसे जिसको जो आदेश करते हैं जिसको, उसमें तो षष्ठी होती है, तो इस प्रकार से। ठीक, तो ये समझ लेना है। चलिएगा, ये हो गया। अब हमारा अगली कक्षा में आगे का नया सूत्र आएगा, स्थानि बदा देशो नल विधौ। अष्टाध्यायी भाष्य तो चाहिए ही आपको उस समय। ठीक है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी सिद्धियां मैंने कराई थी। अष्टाध्यायी भाष्य में तो इसकी लगभग इस सूत्र को पढ़ाने के लिए लगभग 6-7 कक्षाओं में पढ़ा पाया था, परंतु आज आपके इस काश्य का तो एक ही कक्षा में पढ़ा दूंगा, लगभग मुझे लगता है एक कक्षा में पढ़ा दूंगा पूरा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को शेयर करते रहें, जोड़ते रहें। इसके अलावा यदि आप प्रौढ़ कक्षा नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सरल संस्कृत की कक्षाओं को पढ़ें। सर्वेभ्यो नमः।